हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, उन्हें डिक्लेयर कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड क्विज क्वेश्चंस थे एंड थोड़े बहुत कोडिंग क्वेश्चंस भी करवाए थे, राइट। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आज का टॉपिक पढ़ने से पहले, कॉन्स्टेंट्स जो है आज का टॉपिक, ये पढ़ने से पहले तुम लोगों को आइडिया हो कि वेरिएबल्स क्या है। अगर तुम लोगों ने लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी है तो स्किप करने का कोई पॉइंट नहीं है, पहले जाके वो वीडियो देखो एंड देन वील जंप टू द न्यू टॉपिक, ठीक है। तो हम लोग आज कॉन्स्टेंट्स पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस और थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे वेरिएबल से रिलेटेड। तो फिर चलते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होता है। तुम लोगों को नाम से कुछ लग रहा है? जैसे अपन ने जब पढ़े थे वेरिएबल, वेरिएबल के नाम से क्या पता चल रहा था कि वो वैल्यू जो चेंज हो सकती है, वेरिएबल है विच कैन चेंज। कॉन्स्टेंट, इट इज़ अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड, राइट। कॉन्स्टेंट मतलब वो वैल्यूज जो चेंज नहीं हो सकती है। तो इसको मैं थोड़ा ईजी एग्जाम्पल से बताती हूँ। मान लो कि ये सबको समझ में आ रहा है ना, क्या है एनवेलप। इस एनवेलप में हमने हमारी तरफ से एक लेटर डाला, पोस्ट ऑफिस में डाला। अब वहाँ पे एक बंदे ने क्या किया, जो अपना लेटर था, जो अपने ऑलरेडी डाला था, वो लेटर निकाला और खुद का दूसरा लेटर उसके अंदर डाल दिया। फाइन। तो पहले इसके अंदर एक पिंक लेटर था, मतलब अगर कलर से समझो तो पहले इसके अंदर एक पिंक लेटर था एंड लेटर ऑन इट चेंज टू अ ब्लू लेटर। वैल्यू चेंज हो गई। वेराज अब यही एक लॉक्ड एनवेलप है, इसके अंदर हमने एक लेटर डाला, हमें जो लेटर भेजना था, और वो आगे जाके चेंज ही नहीं हो सकता, कोई चुरा ही नहीं पाया। लाइक द ब्लू वाला जो बंदा था उसने यहाँ पे भी ट्राई किया कि मैं इस लेटर को निकाल सकूँ, बट वो नहीं निकाल पाया। क्यों? द रीजन बीइंग इट वॉज लॉक्ड था, राइट। तो यही होता है, यही डिफरेंस है कॉन्स्टेंट और वेरिएबल के बीच में। इफ़ यू हैवंट गेस्ड अभी तक, तो ये वेरिएबल्स थे और ये हैं कॉन्स्टेंट्स। अब क्या डिफरेंस रहा इन दोनों के बीच में? वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है पूरे एग्जीक्यूशन के थ्रू। जैसे अपन ने वो क्वेश्चन देखा था बैंक वाला, तो स्टार्टिंग में अमाउंट था 1000 रुपीज़, बाद में अपन की दोस्त ने 120 रुपीज़ दिए थे, तो लेटर ऑन अमाउंट हो गया था 1120, राइट। तो वैल्यू चेंज हो गई थी। बैंक अमाउंट की वैल्यू जो स्टार्टिंग में थी और जो एंड में थी वो दोनों अलग अलग थी, चेंज हो सकती है, हमने चेंज कर दी थी। अब कॉन्स्टेंट्स के साथ ऐसा नहीं हो सकता। मतलब इसमें क्या होता है कि पूरे प्रोग्राम में स्टार्टिंग में हमने जो वैल्यू डिक्लेयर करी कांस्टेंट की, तो वो वही रहेगी एंड तक। इट वोंट बी चेंज, वो खुद से कंप्यूटर चेंज नहीं कर सकता उसे, या फिर अपन भी बीच में आके सोचें कि बीच में इसको ओवरराइड कर देते हैं वैल्यू को, तो वी कांट चेंज। कांस्टेंट है वो कांस्टेंट हो गई है, ठीक है। अब इन लोगों का कहाँ यूज़ आता है कांस्टेंट वगैरह का, ये सब कुछ मैं अभी तुम्हें यूजेज और ये सब चीज़ें आगे बताती हूँ। सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स के बारे में अगर डिफाइन करना चाहो तो क्या हो सकता है कि वो जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, वो होते हैं कांस्टेंट। अब कांस्टेंट के अलग अलग टाइप्स होते हैं। कितने टाइप के कांस्टेंट्स होते हैं? 2 टाइप के कांस्टेंट्स होते हैं। पहला होता है लिटरल्स, दूसरा होता है सिंबॉलिक। अब मैं इसको एग्जांपल से बताती हूँ। मान लो जैसे तुम लोगों ने लिखा तुम्हारी इंट हाइट इक्वल टू 22। अब इसमें ये बताओ कि वेरिएबल कौन सा है। एंड अगर कोई नहीं बता सकता तो आई गेस तुम लोगों ने पहली वाली वीडियो नहीं देखी। अब इतना तो काफ़ी क्लियर हो चुका है, अब तक इतनी बार पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल क्या है। तो इसमें हाइट वेरिएबल है एक, राइट, जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। अभी 22 है, बाद में हमने इसको बोल दिया हम बड़े हो गए, तो बाद में मतलब जस्ट अ रॉ नंबर है ये, ठीक है। बाद में हमने 23 बोल दिया, उसके बाद हमने कभी 40 बोल दिया, कुछ भी बोल सकते हैं। हाइट की वैल्यू तो चेंज हो सकती है, इट्स अ वेरिएबल, इट कैन चेंज इट्स वैल्यू। क्या 22 की वैल्यू चेंज हो सकती है? कभी सोचा है क्या 22 की वैल्यू चेंज हो सकती है? या किसी भी नंबर की वैल्यू चेंज हो सकती है? मान लो तुम लोगों ने लिखा सी आउट 22, सो इज इट पॉसिबल कि सी आउट 22 कर रहे हो और आउटपुट में 24 लिखा रहा है? ऐसा हो सकता है क्या? वो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि ये नंबर्स हैं। ये भी एक तरीके के कांस्टेंट ही होते हैं। इनका कांस्टेंट का नाम क्या होता है? लिटरल कांस्टेंट। तो वही वाली चीज़ है। लिटरल कांस्टेंट क्या होते हैं? ये वाली वैल्यूज जब जो जहाँ यूज़ आती है अपन अपनी तरफ से टाइप कर देते हैं। जैसे नंबर्स हो गए, कैरेक्टर्स हो गए। जैसे यहाँ पे अपन ने 22 वैल्यू डाली और 22 इधर डाली, या फिर अपन ने यहाँ पे ए की वैल्यू 5 डाली, इंट ए की वैल्यू 5, राइट। तो 5 भी एक तरीके का लिटरल कांस्टेंट। तो लिटरल कांस्टेंट से मतलब क्या समझते हो तुम लोग? वो वैल्यूज जो जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है अपन अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर देते हैं, जहाँ पे भी प्रोग्राम में नेसेसिटी हो। अब नेक्स्ट आता है सिंबॉलिक कांस्टेंट। सिंबॉलिक कांस्टेंट्स क्या होते हैं? ये वो कांस्टेंट होते हैं विच आर रिप्रेजेंटेड बाय अ नेम, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ नेम। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो अपन लोग कंपनी में, तुम लोग कोई कंपनी में हो,
वहाँ पे तुम्हारा बॉस ने तुम्हारा बोनस फिक्स पे कर रखा है हर बंदे का। ये कर रखा है कि हर साल बोनस उसको 2000 प्लस होता जाएगा, 2000 बोनस होता जाएगा। अब ये बताना थोड़ा सोच समझ के कि जो ये मैंने लिखा है इंट बोनस 2000, क्या इस बोनस की वैल्यू चेंज हो सकती है? ऑफ कोर्स हो सकती है। इट्स अ वेरिएबल, क्लियरली दिख रहा है ना, कुछ डिफरेंस थोड़ी, ऐसा थोड़ी होगा कि अपन ने बोनस वर्ड लिख दिया तो यहाँ पे परमानेंट हो गया, वो चेंज नहीं हो सकता। अच्छा मान लो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। इंट बोनस इक्वल टू, यहाँ पे अपन ने ले लिया 3000, फाइन। नाउ ये बताओ इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है? अभी भी हो सकती है, क्योंकि अभी भी वेरिएबल है। ऐसा थोड़ी कैपिटल में बोनस लिख दोगे या फिर 3000 वैल्यू बढ़ा दोगे तो वो परमानेंट हो जाएगी। तो कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस कहाँ होता है? कैसे बताएंगे कि ये कांस्टेंट है या फिर ये वेरिएबल है? फाइन। सो इसके आगे अब हम एक वर्ड लगा देंगे, कॉन्स्ट। इधर भी सेम, कॉन्स्ट। अब क्या हो गया, ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई। स्टार्टिंग में हमने 2000 डिफाइन करी थी, कोड के एंड पूरा कोड चला लो तुम, सब चला लो, लास्ट में भी तुम जब सी आउट बोनस करोगे ना तो वैल्यू तुम्हारी 2000 ही आएगी। अब ये मत पूछना कि यहाँ बोनस, यहाँ पे भी बोनस है कैपिटल में, ठीक है, ये मैंने कैपिटल बोनस नहीं लिखा है। 2000 इसलिए आएगी क्योंकि स्मॉल जब, और ये दोनों डिफरेंट हैं, ये तो पता है तुम्हें, ठीक। अब बीच में मान लो तुम लोगों को लगा कि चलो बोनस की वैल्यू अपन 40 कर देते हैं, तो भी बोनस की वैल्यू 2000 आएगी। द रीजन बीइंग क्या, मैंने क्या बोला था, ये कांस्टेंट है, एक बार जो वैल्यू अंदर गई वही वैल्यू बाहर आएगी, तुम बीच में चेंजेस नहीं कर सकते। तुम्हें चेंज करना है इनकेस अगर तुम्हें वैल्यू चेंज करनी है बोनस की, अगर जैसे कंपनी में बोनस बढ़ाना है राइट, तो वो यहाँ पे बढ़ाओगे तुम, यहाँ पे चेंज करके तुमने इसे डाल दिया 4000, तब जाके 4000 प्रिंट होएगा। स्टार्टिंग में जब जहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं कॉन्स्टेंट इंट बोनस, सिर्फ तब। अब ये कहाँ यूज आता है, मान लो जैसे तुम बड़ी बड़ी कंपनीज में, तो जो बॉस होते हैं उनको बोनस, सबको सिमिलर टाइप का बोनस देना होता है 4000। अब क्या हुआ कि 4000 बोनस देना था हर जगह, बीच में बहुत जगह बोनस यूज आया। जैसे अपन ने किया कि जो सैलरी थी, सैलरी में हमेशा अपन ने ऐड किया था सैलरी प्लस बोनस कर दिया था बीच में, पूरे कोड में बहुत जगह बोनस यूज आया वर्ड। अब क्या हुआ, कोरोना आ गया, कोरोना आ गया तो अब कंपनी की प्राइसेस डाउन हुई, कंपनी इतना बोनस नहीं दे सकती, कंपनी कांट अफोर्ड दिस मच बोनस। अब बॉस को वैल्यू चेंज करनी थी, बॉस ने बोला कि अब मैं बोनस इतना नहीं दे सकता, अब मैं 2000 ही दे सकता हूँ बोनस, इतनी कैपेसिटी है मेरी। तो अब अगर यही वेरिएबल होता तो भाई हर जगह बीच में पूरे कोड में हर जगह जा के चेंज करना पड़ता उसको। मान लो तुम्हारे पूरे कोड में बोनस वर्ड 100 बार आया है, तो उसको मैनुअली सर्च करना पड़ेगा कि अच्छा यहाँ बोनस है, यहाँ वैल्यू चेंज करो 2000, यहाँ बोनस है, यहाँ वैल्यू चेंज करो 2000, राइट। अब कांस्टेंट वर्ड लगा दिया, इसका मतलब ये कि बीच में तो कभी चेंज हो ही नहीं सकता, तुम कितना ही बोनस वर्ड यूज कर लो, तुम बीच में बोनस को मान लो 4000 डिफाइन भी कर दो ऐसे, तो भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो जो यहाँ पे डिफाइंड है वही रहेगी। तो बॉस ने क्या किया, सीधा यहाँ से ये वैल्यू चेंज करके 2000 डाल दी, इसको इक्वल टू 2000 कर दिया, बस पूरे कोड का बोनस चेंज। सो कांस्टेंट का यही फायदा है कि वंस इनिशियलाइज दे कैन नॉट बी चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम। अब आई गेस तुम लोगों को ये चीज़ तो समझ में आई गई है। अपार्ट फ्रॉम दिस थोड़ा कोड कांस्टेंट का एक बार कोड करके देख लेते हैं कि कैसे कांस्टेंट्स डिक्लेयर होते हैं। वेरिएबल्स में ही कर लेते हैं जहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे ये किया था, इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। अब यहाँ पे करते हैं अपन लोग, क्या चीज़ थी, कॉन्स्ट। अब एक बार करते हैं इंट बोनस 200, ठीक है, और दूसरा करते हैं कॉन्स्ट इंट कैपिटल बोनस, मतलब दूसरा नाम डालना पड़ेगा, दोनों को सेम इनिशियलाइज कर देते हैं, फाइन, ठीक है। अब क्या करा, बीच में अपन ने पूरा कोड चलाया, बीच में बोनस की वैल्यू कर देते हैं अपन 20 रुपीज़ कर दी, और सिमिलरली कैपिटल बोनस जो दूसरा वाला था उसकी वैल्यू भी अपन 20 कर देते हैं। ये एरर तो तुम्हें दिख ही रहा है, वो तो मैं बाद में दिखा, समझ गए होंगे एरर क्यों दिख रहा है। और सी आउट बोनस एंड फिर सी आउट कैपिटल बोनस, फाइन। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं, वैसे तो चलेगा नहीं है, देखो एरर दिखा दिया उसने। अब एरर क्यों दिखाया, क्योंकि देखो वो क्या बोल रहा है,
देखो वो वहाँ पे भी बोल रहा है टर्मिनल में भी तुम्हें, और यहाँ पे भी अगर तुम होवर करोगे तो दिखेगा कांस्टेंट बोनस एक्सप्रेशन मस्ट बी मॉडिफाइबल वैल्यू। मॉडिफाई नहीं कर सकते तुम बीच में से, तुमने गलती से बोनस की वैल्यू चेंज करनी चाहिए तो वहीं पर ही एरर दिखा दिया उसने, यू कांट चेंज इट, फाइन। सो ये वाला तो तुम कर ही नहीं सकते। अब ये वाली चीज़ रन करके देखते हैं। सी 2200 200 चेंज नहीं हुआ, बट जो वेरिएबल बोनस था वो चेंज हो गया, यहाँ पे 20 हो गया। एंड एक और चीज़ है, ये तुम्हें लग रहा होगा मैंने कैपिटल में क्यों लिखा, द रीज़न मीन इट्स नॉट कंपलसरी कैपिटल में लिखो, बट ये वही एक तरीके से गुड कन्वेंशन होता है। जो भी कॉन्सेंट होते हैं ना उनको यूजुअली अपन कैपिटल में डिक्लेयर कर देते हैं, ताकि थोड़ा अलग पता चले कि बीच में भी जैसे अपन कोड करो तो अपन को आइडिया लग जाए कि हाँ कैपिटल बोनस है, मतलब वो कॉन्स्टेंट हो सकता है, हाई चांसेस। ज़रूरी नहीं कि कैपिटल बोनस कॉन्स्टेंट होगा या फिर स्मॉल बोनस कॉन्स्टेंट नहीं होगा, अपने अकॉर्डिंग वो अपने कन्वेंशन है जैसे अपन लोग यूज़ करते हैं कोड में। अब आई गेस कॉन्स्टेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। सो अब बस एक क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई वुड सजेस्ट कि तुम लोग ये सोचो इसके बारे में। तो सबसे पहले तो पॉज करो 5 मिनट वीडियो को, पॉज करके ये क्वेश्चन, पहले मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ उसके बाद देखते हैं, ठीक है। क्या है, राइट अ कोड टू स्वैप अ वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स हैं। द टास्क इज टू यूज वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 एंड स्वैप द वैल्यूज। इसका मतलब क्या, अपन को इनपुट दे रखा है कि वेरिएबल 1 की वैल्यू 24 है, वेरिएबल 2 की वैल्यू 32 है। ऐसा कुछ करो, स्वैप कर दो बीच के अंदर कोई भी कोड जो भी लगाने हो, कि जो सैम्पल आउटपुट है जिसमें वेरिएबल 1 की वैल्यू 32 हो जाए और वेरिएबल 2 की वैल्यू 24। माने ये वेरिएबल 1 है, ठीक है, और ये वेरिएबल 2 है। बिफोर द कोड हमने इसको डिक्लेयर किया था 24, इसको किया था 32, राइट। कोड करने के बाद कुछ ऐसा करो कि इसकी वैल्यू हो जाए 32 और इसकी वैल्यू हो जाए 24। सो पॉज करो वीडियो को 5 मिनट, मैं तो बता ही दूंगी। 5 मिनट पॉज करके खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जब तक तुम खुद का दिमाग नहीं चलाओगे ना इट वोंट हेल्प, फाइन। तो तुम लोगों ने सोचा होगा, कुछ ट्राई तो किया ही होगा, कुछ ना कुछ दिमाग लगाया होगा। तो एक काम करते हैं, हम लोगों को पता है कि हमें इसकी वैल्यू इसमें डालनी है, इसकी वैल्यू इसमें डालनी है, डायरेक्टली डाल सकते हैं क्या? किसी ने ये भी सोचा होगा? सबसे पहले मेथड, सबसे पहले मन में देखना बहुत लोग होंगे जिनका आया होगा। एक काम करते हैं ना, वेरिएबल 1 की वैल्यू वेरिएबल 2 में डाल देते हैं और फिर वेरिएबल 2 की वैल्यू वेरिएबल 1 में डाल देते हैं। कौन कौन था जिसके दिमाग में ये चीज़ आई थी? हाई चांसेस, आई एम नॉट डिनाइंग, बहुत चांसेस। जब हमने भी स्टार्टिंग में सोचा तो हमने यही सोचा था कि ये करने में क्या दिक्कत है, राइट। अब मैं बताती हूँ होगा क्या। मान लो तुमने सबसे पहले एक ये वेरिएबल 1 लिया और ये वेरिएबल 2 है तुम्हारा। सबसे पहले जैसे तुमने सोचा कि वेरिएबल 2 की जो भी वैल्यू थी, अभी इसको रब कर देते हैं, और ये नए वेरिएबल 1, मतलब ये जो ऑपरेशन है ना, ये ऑपरेशन करने के बाद जो वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 बनेंगे वो देखते हैं, ठीक है। क्या हुआ कि वेरिएबल 2 की वैल्यू वेरिएबल 1 में चली गई, वेरिएबल 2 की वैल्यू क्या थी 32, तो वो वेरिएबल 1 में चली गई 32। ओवरराइड तो हो ही सकती है, तो 24 कट गया, ठीक है, 24 कट होके इसमें आ गया 32। अब क्या किया तुमने, वेरिएबल 2 में वेरिएबल 1 की वैल्यू, वेरिएबल 2 में जो भी वैल्यू थी ये कट होएगी। अब वेरिएबल 1 की वैल्यू, वेरिएबल 1 की वैल्यू क्या थी, 24 थी क्या? नहीं, वो तो कट हो गई, कट होके 32 हो गई। तो अब वेरिएबल 2 में वापस जाएगा 32, और लास्ट का सीन ऐसा होगा कि दोनों में वैल्यू आ जाएंगी 32। तुम्हारा मेन मोटिव हुआ क्या, क्या करना, तुम्हें वैल्यू स्वैप करनी थी। क्या हुआ, ए की वैल्यू दोनों में चली गई। द रीजन बीइंग, तुम्हें समझ में आया कि ऐसा हुआ क्यों? तुमने वेरिएबल 1 की जो वैल्यू थी 24 तो कहीं स्टोर ही नहीं किया, इसे स्टोर करना पड़ेगा। तुमने इसे स्टोर ही नहीं किया, ये इसको तो ओवरराइड कर दिया। ओवरराइड करने के बाद तुमने इसमें 32 लगा दिया, और अब जो नई वैल्यू थी वेरिएबल 1 की वो वेरिएबल 2 में डाल दी। तो स्वैप होने की जगह क्या हुआ कि इसकी वैल्यू इसमें चली गई और इसकी वैल्यू इसी में रह गई। समझ रहे हो? हमें क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, ये चीज़ समझ में आएगी तुम्हें कि हमें ये जो वैल्यू 24 है, वी विल हैव टू स्टोर इट समवेयर, राइट। स्टोर कहाँ कर सकते हैं हम लोग, वैल्यू स्टोर कहाँ होती है, वेरिएबल में, राइट। ये तो मैंने बताया था ना कि कोई भी वैल्यू स्टोर करनी है तो कहाँ होगी, एक वेरिएबल में। तो हमें एक अलग से वेरिएबल लेना पड़ेगा। अब क्या करती हूँ, यही सेम क्वेश्चन वापस करती हूँ मैं, देखना। अब मैं मेरे मेथड से करती हूँ जो मैं सोच रही हूँ। ये एक लिया और ये दूसरा लिया, ठीक है, और मैं चाह रही हूँ कि एक वो भी ले लेते हैं। चलो अब सबसे पहले
ये वाला जो है ये है वेरिएबल 1, ये है वेरिएबल 2, ये हमने नया ले लिया एक टेम्प करके। टेम्प इज फॉर टेम्परेरी, मतलब मैंने अपने हिसाब से नाम ले लिया, कुछ भी नाम ले सकते हो, तुम लोग को पता ही है। टेम्प नाम डाल दिया इस नए वेरिएबल का, ठीक है। वैल्यू 1 की कितनी थी, 24 थी ना, राइट 24। इसकी वैल्यू है 24, इसकी वैल्यू है 32। मैंने क्या किया, वैल्यू एक्सचेंज करनी है ना, तो सबसे पहले जो ये मेथड था ये वाली लाइन करूँगी, सबसे पहले करूँगी क्या, नहीं, यहाँ पे आने के लिए ये वाली वैल्यू कहीं स्टोर करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, 24 को इसमें स्टोर किया, 24 इसमें स्टोर किया। इसका मतलब मैंने क्या किया, सबसे पहला मेथड देखना, मेथड मैंने लिया टेम्प में डाली वैल्यू वेरिएबल 1 की, तो वेरिएबल 1 की जो भी वैल्यू थी 24 वो मैंने टेम्प में स्टोर कर दी। नेक्स्ट 24 स्टोर हो गई, तो अब मैं 32 इसके अंदर डाल सकती हूँ, क्योंकि ये तो मेरे पास है कहीं ना कहीं डेटा कंप्यूटर के पास है, कंप्यूटर को पता है कि इसकी वैल्यू क्या है। अब मैंने क्या किया, 32 को डाला इसमें। इजी, कैसे करेंगे, वेरिएबल 1 में डालेंगे अब हम वेरिएबल 2 की वैल्यू, तो इसका मतलब यहाँ से 24 कट होके, 24 कट होके अब ये जो नई वैल्यू बनी वो बन गई यहाँ पे 32। फाइन, तो अभी का सीन क्या है, दोनों में 32 वैल्यू है, पर हमारे पास 24 का स्टोर है, और हमें क्या चाहिए था, एक्सचेंज करना था ना, इसमें वेरिएबल 2 में 24 लाना था, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल 24 को इधर ले आएंगे। वो कैसे लाएंगे, वो तो तुम लोगों को पता ही है कैसे, वेरिएबल 2 में डालेंगे हम टेम्प, 24 की वैल्यू उधर, तो यहाँ कट होके 24 हो गया। फाइनली क्या रहा, वेरिएबल 1 में 32, वेरिएबल 2 में 24, एक्सचेंज हो गया। समझ आया। हमें ज़रूरत पड़ी तीसरे बंदे की, ज़रूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि हमारे पास वो डेटा स्टोर नहीं हो पा रहा था, हम वो डेटा स्टोर ही नहीं कर पा रहे हमारे दिमाग में। हम लोग जो बेसिक स्वैप करते हैं ऐसा ना कि लाइक मेरे पास एक एप्पल है, तुम्हारे पास एक ऑरेंज है, मैंने तुम्हें एप्पल दिया, तुमने मुझे ऑरेंज दिया, राइट। वेरिएबल्स डोंट वर्क लाइक दिस। एक वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं हम अभी। तो अगर तुम लोगों ने उसके ऊपर, जैसे उसमें 24 था ऑलरेडी एंड तुमने उसमें 32 दिया, तो 24 गायब हो जाएगा, ओवरराइट कर दिया उसको वैल्यू। जैसे अभी पुराने क्वेश्चन में तो तुमने देखा था बैंक अमाउंट 1000 था, उसमें तुमने 1120 डाल दिया, तो 1000 के स्टोर थोड़ी हुआ कंप्यूटर मेमोरी में, नहीं, 1000 गया, गायब हो गया। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ होती है कि 24 था, तुमने 32 उसको दिया, तो 24 गायब हो गया, 24 जस्ट वैनिश्ड, ऐसे समझ जाओ, और 32 नई वैल्यू आ गई। तो कंप्यूटर इतनी सारी वैल्यू याद नहीं कर सकता, इसलिए अपन को एक तीसरे बंदे को, इंटरमीडिएटर बोल दो, जो बीच में दोनों के एज ए मिडिल मैन काम कर रहा हो। तो वो आया, उसने 24 स्टोर किया और तुमसे बोला कि तुम दोनों एक्सचेंज कर लो, लास्ट में 24 को इसमें डाल दिया। सी इट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कोड, कोडिंग का बेसिक यहीं से शुरू होता है। सबसे पहला कोड ये स्वैप वाला ही आता है, और विद देखो 2 तरह से स्वैप हो सकते हैं, 2 वेरिएबल से भी हो सकते हैं, वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगी। तुम सोच सको तो सोचना कि बिना तीसरे वेरिएबल की मदद लिए इन दो ही से, वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 से ही कैसे स्वैप करना है, ये हम आगे ऑपरेटर्स वगैरह में पढ़ेंगे, जब ऑपरेटर्स पढ़ लेंगे प्लस माइनस वगैरह तब बताऊंगी। अगर सोच सको तो सोचना, वरना कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हायर कॉन्सेप्ट है। पर अभी के लिए जितना अपन ने सीखा है, तो अपन ने क्या किया, एक तीसरे बंदे को बीच में ले आए, उसने वैल्यूज़ की स्टोर कर ली। तो नाउ अब कोड करके देखते हैं। मे भी मतलब हो सकता है ना कि मैं गलत बोल रहा हूँ क्या पता, एक बार ट्राई करते हैं कोड करने का। मैंने ऑलरेडी ये फाइल बना रखी थी swap.cc, ठीक है। एंड अब तुम लोगों को ट्रिक तो बता ही दी थी, बेस दबाते से सब कुछ आ गया, तुम लोगों ने कर ही लिया होगा ये सब, ठीक है ना। चलो सबसे पहले हम लेते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन था int var1 इक्वल टू 24 था, राइट। नेक्स्ट हमने कहा था int var2 इक्वल टू 32। यही नंबर नहीं, कुछ भी नंबर ले सकते हो, तुम लोग को लग रहा हो नंबर, चल अभी इसका करते हैं फिर बाद में, ठीक है। अब कोड क्या था, जो सूडो कोड लिखा था हम लोगों ने, क्या लिखा था, टेम्प। तो टेम्प भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपन को टेम्प डिक्लेयर करना पड़ा। इनिशियलाइज नहीं करा हमने, अभी सिर्फ यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब कोड पे आते हैं, क्या किया, टेम्प को हमने वैल्यू दी थी सबसे पहले, सी टेम्प को हमने वैल्यू दी वेरिएबल 1 की, तो वेरिएबल 1 का जो वैल्यू थी वो टेम्प में स्टोर हुई। अब वेरिएबल 2, सी तुम लोग देखते भी जाओ, वेरिएबल 1, अब वेरिएबल 2 की वैल्यू वेरिएबल 1 में डाली, वेरिएबल 1 इज इक्वल टू वेरिएबल 2। तो अब जो वेरिएबल 2 की वैल्यू थी वो वेरिएबल 1 में डाल दी, क्योंकि वेरिएबल 1 जो पहला था उसकी वैल्यू तुमने स्टोर कर ली थी अलग से टेम्प में। फिर वेरिएबल 2 की वैल्यू वेरिएबल 1 में डाली, और वही सेम यहाँ पे। अब वेरिएबल 2 खाली रखा है ना, तो उसमें टेम्प की वैल्यू हमने वेरिएबल 2 में डाल दी। अब एक बार सी आउट करके देखेंगे, ठीक है। सी आउट var1 इक्वल टू, सिमिलरली सी आउट
एंडल नहीं करा, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, अलग लाइन में भी सी आउट एंडल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सी आउट var2 इक्वल टू, फाइन। और यही सेम चीज़ एक बार ऊपर भी कर लेते हैं, मतलब बिना स्वैप करे, जब ये ऑपरेशंस नहीं करे थे हमने, उससे पहले क्या सीन था। कोड समझ में आ गया ना हमने ये क्यों किया था, एक बार रन करके देखते हैं। सी यहाँ पे मैं एंडल लगाना भूल गई, फाइन, फिर से रन करते हैं, देख लो। स्टार्टिंग में था वेरिएबल 1 की वैल्यू 24, बाद में 32 हो गई, और वेरिएबल 2 की वैल्यू 32 थी, बाद में वेरिएबल 2 की वैल्यू 24 हो गई। समझ में आया ये प्रोसेस, राइट? तुम लोगों को लग रहा हो कि टेम्प की क्या जरूरत पड़ी, बिना टेम्प के भी कर सकते हैं। वो जो अपन जो पहले जैसे सोचा ना वेरिएबल 1 वेरिएबल 2, तो एक बार वो भी ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, ये प्रोसेस को कमेंट आउट कर देते हैं, एंड सिमिलरली इसको भी कमेंट कर देते हैं, वरना वो एरर दिखाएगा कि फोकटी टेम्प तुमने निकाला जब उसकी यूज़ नहीं है, ठीक है। अब जो अपन ने सबसे पहले ऑपरेशन क्या सोचे थे अपन, कि वेरिएबल 1 की वैल्यू वेरिएबल 2 में डाल दो, इजी पीसी, और वेरिएबल 2 की वैल्यू वेरिएबल 1 में डाल दो। एक बार आप ये भी ट्राई कर लेते हैं, देख लो। वेरिएबल 1 की स्टार्टिंग वैल्यू 24 थी, 32 थी, बाद में दोनों की 32 हो गई। तो आई गेस अब समझ में आ गया ये क्वेश्चन कैसे करना है। ईजी है ये कोड, मैं अटैच कर देंगे हम लोग, कोड्स वगैरह सबको तुम लोग को प्रोवाइडेड होंगे, खुद से ट्राई करना पहले, ठीक है। और नंबर चेंज करके भी ट्राई करना, एक क्वेश्चन यही है, ठीक है। इसका होमवर्क ये ले लो कि वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज करके पहले खुद ट्राई करना, स्वैप करना, ठीक है। तो मान लेना इसकी वैल्यू ले लेना, होमवर्क क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है तुम लोगों के लिए कि तुम वेरिएबल 1 की वैल्यू लेना 2 और वेरिएबल 2 की वैल्यू लेना 5 और स्वैप करके देखना। थर्ड वेरिएबल यूज़ करना ही पड़ेगा, तो इसमें थर्ड वेरिएबल यूज़ करना ही है, ठीक है, यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो इसको स्वैप करके देखना, ठीक है। तो आज के लिए क्वेश्चंस यही हैं, प्रैक्टिस के लिए खुद से कोड करना ये स्वैप वाला, 2-3 बार करोगे तो समझ जाओगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और जो चीज़ें जो तुम लोग को लग रही हो कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, तो बेस्ट है तुम्हारे हाथ में कोड एडिटर है, तुम्हारी जो मर्जी है, जैसा समझ में है, जो भी डाउट हो सब कुछ कोड करके देखो। कांस्टेंट वाली चीज़ जो सिखाई मैंने वो सब यहाँ पे कोड करके देखो। अगर तुम यहाँ पे देखो कांस्टेंट लगा देते ना, तो तुम लोगों को लग रहा होगा, मान लो यहाँ पे कांस्टेंट लगा के करते हैं ये कोड, एरर तो आने वाला ही है। देख लो क्लियरली, यू कैन सी यहीं पर ही एरर दिख गया कि ये जो वैल्यू है मॉडिफाइबल ही नहीं है, तो वो चेंज कर ही नहीं सकते तुम बीच में। तो कांस्टेंट वाली चीज़ हो गई और ये स्वैपिंग वाली चीज़ हो गई, तो ये सब ट्राई करना घर पे। तो आई गेस आज के लिए इतना ही है लेक्चर्स में, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। बाय एवरीवन।